ओम शांति। आज फिर 27 अगस्त की वाणी चल रही है बाबा की। बाबा कहते, मीठे बच्चे, बाप आए हैं इस वेश्यालय को शिवालय बनाने। देखो, यहाँ पर एक बात बड़ी समझने की है। फिर बाबा कहते हैं, तुम्हारा कर्तव्य है वेश्याओं को भी ईश्वरी संदेश दे, उनका भी कल्याण करना। हाँ, देखिए, माना जो विषय विकार के धंधे में लगे हुए हैं वो वास्तव में वेश्या कहलाएंगे। मान लो लोभ के वशीभूत होकर कोई भी व्यक्ति मिलावटी काम कर रहा है तो वो विकार के वशीभूत हुआ ना। जैसे विषय विकार के वशीभूत होकर जो है उसे वेश्या कहते हैं, जो विषय में वशीभूत है, तो ये भी तो विकार है। लोभ भी तो एक विकार है। कोई मोह के बंधन में बंधकर झूठ लन फंद कर रहा है, अपने परिवार को पालने के लिए दूसरे के परिवार का छीन रहा है। भाई तुम लेके कहाँ जाओगे? ये बात समझते नहीं हैं। हमको बहुत अच्छा एक अनुभव है कि शरीर में कोई आत्मा प्रवेश करती है, एक बच्चे की आत्मा। अब वो बड़े के युवा के शरीर में एक बच्चे की आत्मा प्रवेश करके कहती है, भाई ये मैं खिलौना ले लूँ? हाँ तो भाई ले लो। अब वो खिलौना लेने के बाद वो वापस गायब हो जाती है। अब खिलौना कहाँ पड़ा है? यहीं का यहीं। वैसे ही तो सर्व आत्माओं का है ना। तो बाबा कहता है कि सबका कल्याण करना है जो विषय विकारों में फंसे हुए। अभी तो सारी दुनिया ही विषय विकारों में फंसी हुई है। बाबा कहते हैं, कौन से बच्चे अपना बहुत बड़ा नुकसान करते हैं? कौन से बच्चे नुकसान करते हैं? देखो, बहुत गौर से सुनना। कहीं हम वो तो नुकसान नहीं कर रहे हैं। ये मुरली एक दर्पण है, इसमें हम अपने स्वरूप को स्पष्ट देख सकते हैं। तो दर्पण के सामने हिलते डुलते खड़े रहेंगे तो क्या चेहरा संवार सकेंगे? नहीं। तो मुरली सुनते समय भी मन बुद्धि को स्थिर रखना, तब एक एक बात बुद्धि में बैठेगी और फिर उसे निकाल के आप जीवन में बहुत अच्छा काम में लाएंगे। ये धन है, यही धन साथ जाता है। कहते हैं, क्या लेके आए थे क्या लेके जाएंगे? तो वास्तव में कर्म का परिणाम लेकर आए हैं और ज्ञान धन लेकर जाएंगे। कुछ ना कुछ लेकर भी आते हैं और लेकर भी जाते हैं। दुनिया में तो लोग कहते हैं खाली हाथ आए खाली हाथ जाना है। उन्हें मालूम नहीं है कि खाली हाथ कोई नहीं आता है। वो तो इस शरीर रूपी हाथ के लिए कह देते हैं, जबकि बुद्धि में नॉलेज तो सबकी अलग अलग, जैसा जैसा जिसने पुरुषार्थ किया वैसा वैसा नॉलेज बुद्धि में लेकर आते हैं, बुद्धि रूपी हाथ में। ये बात समझना है तो सुनो अच्छे से। जो किसी भी कारण से मुरली मिस करते हैं, अर्थात पढ़ाई मिस करते हैं, वो अपना बहुत बड़ा नुकसान करते हैं। इसलिए मुरली के एक एक शब्द को बहुत ध्यान देकर सुनना चाहिए। अरे ये तो हम सुने हुए हैं, ये तो कई बार सुन लिए हैं, ऐसा नहीं सोचना चाहिए। क्योंकि एक एक बात को बाबा कई बार अलग अलग अंदाज में रिपीट करते हैं। हर बार उसी बात का अर्थ अलग होता है। हमें मनन चिंतन करके उसे समझना होता है। हमारा मूल पुरुषार्थ ही है मनन चिंतन करना। हाँ, अगर मान लीजिए किताब में जो लिखा हुआ है वो एज इट इज़ यदि पढ़ लेना होता तो फिर विद्यालय की ज़रूरत ही क्या होती थी? लोग दुकान से किताब पढ़ पढ़ के उसको दे देते। विद्यालय इसलिए जाते हैं कि शिक्षक उसे बहुत अच्छे ढंग से समझाते हैं। तो बाबा भी जो मुरली चलाए उसे बाबा कहता है कि तुम भी टीचर बनो, अर्थात उसका अर्थ निकालो और अर्थ निकाल के इस अर्थ रूपी पृथ्वी को बचा लो।
बाबा कहता है कि जो पढ़ाई मिस करते हैं वह अपना बहुत बड़ा नुकसान करते हैं। कई बच्चे तो आपस में रूठ जाने के कारण क्लास में ही नहीं आते हैं। भाई तुम किसी से रूठे तो तुमने नुकसान कौन सा किया? बाबा की मुरली का किया ना। कोई ना कोई बहाना बनाकर घर में ही सो जाते हैं। इससे वे अपना ही नुकसान करते हैं, क्योंकि बाबा तो रोज कोई ना कोई नई युक्तियां बताते रहते हैं। इतनी मेहनत इस दुनिया में और कोई नहीं करेंगे, केवल शिव बाबा के सिवाय, जो पूरी बात रिपीट करके एक नई बात बताते हैं। मतलब बाबा जो पहले पढ़ा के गया हूँ उसको तुमने फॉलो किस तरह से किया है उस पर ध्यान रखते हुए आगे की बात बताते हैं। नहीं तो दुनिया में मालूम क्या बोलेंगे, कोई कितनी भी मोहब्बत करने वाली माँ हो पिता हो माथा कूटने लगते हैं, यार इतनी बार समझाया तुम समझ ही नहीं रहे, उसी बात को मैं कितनी बार बोलूँगा। ऐसा दुनिया के माँ बाप और दुनिया के गुरु शिक्षक, माने उनको चिड़चिड़ाहट छूट जाती है, माथा पीटने लगते हैं वो। लेकिन प्यारे बाबा देखो उसी बात को बार बार रिपीट करके कितनी प्यार से, कितने अधिकार से और कितना सुंदर पढ़ाते हैं। और हम कहते हैं कि बाबा वही बात बता रहे हैं। अरे वही बात नहीं बता रहे हैं। बाबा कहते हैं कि रोज नई युक्तियां बताते रहते हैं, सुनेंगे नहीं तो अमल में कैसे लाएंगे? भाई किसी बात की जानकारी ही नहीं होगी। अब दुनिया वालों को तो कुछ सुन नहीं रहे तो कहाँ अमल में ला रहे हैं, भटक रहे हैं ना भाई। और हम भी यदि सुनने के बाद भी यदि हम आलस्य और अलबेले में रहें तो कितना घाटा पड़ जाएगा। बाद में शरीर छूटते समय याद आएगा, अरे यार हम तो ये बात मिस कर गए। अच्छा भाई, ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चे यह तो जानते हैं कि अभी हम विश्व के मालिक बनने के लिए पुरुषार्थ कर रहे हैं। बाबा देखो फिर बोला, भाई विश्व का मालिक बनने के लिए पुरुषार्थ कर रहे हो ना? अपने दिल से पूछो और कमेंट करना तो जरा कि हाँ भाई हम विश्व का मालिक बनने के लिए पुरुषार्थ कर रहे हैं। बल माया भी भुला देती है, बाबा कह रहा है कोई बात नहीं है, लेकिन हम सदा अंदर तो ये मर्ज रहे ना। कोई कोई को तो सारा दिन भुला देती है, उन्हें एक सेकंड भी याद नहीं रहता है कि हम विश्व का मालिक बनने के लिए अभी जिंदा हैं। हमारे जीवन जीने का उद्देश्य ही क्या है कि हमें आगे विश्व का मालिक बनना है। हमें इन द सेंस मुझ आत्मा को विश्व का मालिक बनना है, ये खुशी रहनी चाहिए। बाबा कहता है कभी याद ही नहीं करते जो खुशी भी हो, हमको भगवान पढ़ाते हैं यह भी भूल जाते हैं। कितनी गहन गंभीर बात है। किसी को मालूम ही नहीं है कि भगवान पढ़ाते हैं। सोचो, कभी सपने में भी नहीं सोचा था। हाँ, मंदिर में जाके चिल्ला रहे थे हम तो हैं। हम खुद रोज जो है, हमारे घर के पीछे में एक तालाब था, वहाँ एक शिवलिंग का जो है पिंडी रखी हुई थी खुले में, तो रोज हम तालाब का पानी लेके चढ़ा देते थे, रोज चढ़ा देते थे। कुछ पता ही नहीं था भाई। बाबा कहते हैं कि हमको भगवान पढ़ाते हैं यह भी भूल जाते हैं। भूल जाने के कारण फिर कोई सर्विस नहीं कर सकते। हाँ, हमको तो बाबा की याद रहती है तो आए दिन कोई ना कोई सर्विस के ख्यालात चलते हैं, कुछ ना कुछ स्लोगन बनते हैं और कुछ ना कुछ कहानियाँ, ये वो गीत कुछ ना कुछ बनते ही रहते हैं कि कैसे करके हम बाबा की सेवा को बहुत बेहतर बना लें। बाबा कहते हैं रात को बाबा ने समझाया अधम ते अधम जो वेश्याएं हैं उनकी सर्विस करनी चाहिए। जो बहुत गिर गए हैं, हाँ ढूंढो। हाँ, ढूंढने की तो वैसे ज़रूरत नहीं है। सारी दुनिया तो पूरी वेश्यालय है, बाबा कह रहा है। सारी दुनिया वेश्यालय का मतलब क्या हुआ? सब विषय विकारों में फंसे हुए हैं, सब विषय विकारों का ही धंधा कर रहे हैं। पवित्रता का धंधा तो हम ब्राह्मण बच्चे कर रहे हैं। तो जो विषय विकारों का धंधा करता रहेगा वो हमारे साथ जुड़ेगा थोड़ी, इसीलिए हमारे साथ बहुत कम जुड़ते हैं।
भाई भीड़ से आकलन मत करना कि किसकी सभा में कितनी भीड़ है। वो लोग तो कहते हैं कि कमाई तुम्हारी वहाँ दिखेगी शव यात्रा में। शव यात्रा में कितनी भीड़ गई। अरे भाई शव यात्रा में चाहे लाखों की भीड़ चली जाए तो क्या काम का, वो तो अकेला गया है जाने वाला। अब उसकी डेड बॉडी में चाहे जितनी भीड़ इकट्ठी हो जाए उससे क्या। भीड़ से श्रेष्ठता का आकलन जो करते हैं वो कलयुगी मनुष्य करते हैं। भीड़ तो किसी हीरो हीरोइन के भी कार्यक्रम में ढेर भीड़ हो जाती है तो क्या वो श्रेष्ठ हो गई? कभी नहीं। तो भीड़ से कभी आकलन नहीं करना चाहिए। अपने को आत्मा समझ प्यारे बाबा की याद में रहकर अपने को संपन्न बनाने का पुरुषार्थ करना चाहिए। संपन्न अर्थात हर बात में तृप्त। बाबा कहता है वेश्याओं के लिए तुम ऐलान करो कि तुम बाप के इस ज्ञान को धारण करने से स्वर्ग के विश्व की महारानी बन सकती हो। देखो बाबा चांस किसको दे रहा है। देखो बाबा का कितना विशाल हृदय है। चांस सबको है। हाँ चाहे तुम कितने भी गिर गए हो, लेकिन वो ऊंचे तो ऊंचा बाबा बैठा सबको ऊंचा उठाने के लिए, सबके लिए ख्याल चलते प्यारे बाबा के हृदय में। बाबा कहते हैं साहूकार लोग नहीं बन सकते, जो जानते हैं पढ़े लिखे हैं वह प्रबंध करेंगे उन्हों को ज्ञान देने का। तो बेचारी बहुत खुश होंगी क्योंकि वह भी अबलाएं हैं। हाँ वो भी अबलाएं हैं बेचारी। देखो बाबा कैसा ध्यान जा रहा है उनकी तरफ। उनको तुम समझा सकते हो। अबलाएं हैं क्या करें, धन के लिए सब गलत कर्म कर रहे हैं, उन्हें तो पता भी नहीं है ये गलत कर्म है। जब जाके समझाओगे तो हो सकता है उनमें से कोई निकल आए। बाबा कहता है युक्तियां तो बहुत ही बाप समझाते रहते हैं। बोलो तुम ही ऊंचते ऊंच और फिर नीचते नीच बनी हो। उनको जाकर उनके आत्मा की ऊंचाई का परिचय दो। बाबा कहता है उन्हें जाकर समझाओ कि तुम्हारे नाम से ही भारत वेश्यालय बना है, फिर तुम शिवालय में जा सकती हो यह पुरुषार्थ करने से। तो उसको कौन समझाएगा? जो एकदम प्योर बना रहेगा। बाबा कहता है तुम अभी पैसे के लिए कितना गंदा काम करती हो। अब यह छोड़ो क्योंकि उनके कारण सारे लोग विषय विकार में फंस रहे हैं। तो बाबा कहता है ऐसा समझाने से वह बहुत खुश होंगी। क्यों खुश होंगी? क्योंकि तुम प्यारे बाबा का संदेश लेके जा रहे हो। तुम्हारा उसमें कोई स्वार्थ नहीं है। बाबा की बातें उनको ट्रांसफर कर रहे हो तो वो खुश होंगे ही, उनको वाइब्रेशन मिलेंगे। तुमको कोई रोक नहीं सकते। यह तो अच्छी बात है ना। बाबा का आदेश है, कोई नहीं रोक सकते तुमको। गरीबों का है ही भगवान। अब वो पैसे के कारण बहुत गंदा काम करती है ना। उन्हों का जैसे धंधा चलता है। अभी बच्चे कहते हैं हम युक्तियां निकालेंगे सर्विस वृद्धि को कैसे पाए। कोई बच्चे कोई ना कोई बात में रूठ भी पड़ते हैं, पढ़ाई भी छोड़ देते हैं। यह नहीं समझते कि हम नहीं पढ़ेंगे तो अपना ही नुकसान करेंगे। रूठ कर बैठ जाते हैं। फलानी ने यह कहा, ऐसे कहा, इसलिए आते नहीं। हफ्ते में एक बार मुश्किल आ जाते हैं। बाबा देखो उनको भी याद कर रहे हैं। बाबा तो मुरलियों में कभी क्या राय देते रहते हैं। मुरली तो सुनना चाहिए ना। क्लास में जब आएंगे तो सुनेंगे। ऐसे बहुत हैं कारणे अकारणे बहाना बनाए सो जाएंगे। अच्छा आज नहीं जाते हैं। अरे बाबा ऐसी अच्छी अच्छी पॉइंट सुनाते हैं। सर्विस करेंगे तो ऊंच पद पाएंगे ना। यह तो है पढ़ाई। बाबा आगे बनारस की बात कर रहे हैं। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी आदि में शास्त्र बहुत पढ़ते हैं। दूसरा कोई धंधा नहीं होगा तो बस शास्त्र कंठ कर सत्संग शुरू कर देते हैं।
उनमें उद्देश्य आदि तो कुछ है नहीं। यहाँ तो बाबा आत्मा को लक्ष्य दिए हैं, आत्मा को लक्ष्य दिए हैं जो अविनाशी है। आत्मा का जीवन सदा जारी है, कभी खत्म नहीं होता, अनवरत जिंदगी है। हाँ, बाबा कहते हैं इस पढ़ाई से तो सबका बेड़ा पार होता है, तो तुम बच्चों को ऐसे ऐसे अधम की सर्विस करनी है। साहूकार लोग जब देखेंगे यहाँ ऐसे ऐसे आते हैं तो उनके आने की दिल नहीं होगी। देह अभिमान है ना। वो तो यहाँ आने वाले लोगों की क्वालिटी को देखेंगे, कौन सी, कि कितने स्थूल धन से धनवान हैं। गरीब आएंगे तो फिर वो नहीं आएंगे, पैसे भी नहीं आएंगे, क्योंकि उनका सारा ध्यान तो धन दौलत में है। बाबा कहते हैं उनको लज्जा आएगी। अच्छा, तो उनका एक अलग स्कूल खोल लो। बाबा देखो क्या बोलता है, वह पढ़ाई तो है पाई पैसे की, शरीर निर्वाह अर्थ, और यह तो है 21 जन्मों के लिए। कौन ऐसा बोलेगा भाई? कोई ऐसी गारंटी नहीं लेगा 21 जन्मों की बात। हाँ, तो बाबा आज मीठी मीठी भोली भाली माताओं को भी याद कर रहे हैं। बाबा कहते हैं कि अक्सर करके माताएं पूछती हैं कि बाबा घर में गीता पाठशाला खोलें। उन्हों को ईश्वरी सेवा का शौक रहता है। पुरुष लोग तो इधर उधर क्लब आदि में घूमते रहते हैं। साहूकारों के लिए तो यहाँ ही स्वर्ग है। कितने फैशन आदि करते रहते हैं। देखो, कई हजार के जूते पहनेंगे तो कई हजारों के कपड़े पहनेंगे, कितना फैशन करते हैं। बाबा कहता है सादा जीवन, उच्च विचार रखना। क्या काम है ना, ना ज़्यादा महंगा हो और ना ज़्यादा सस्ता हो। क्यों? क्योंकि बहुत महंगे में भी देह अभिमान आएगा और बहुत सस्ते में भी मन खराब होगा, देह अभिमान उसको भी कहेंगे। तो बाबा कहते हैं लेकिन देवताओं की तो नेचुरल ब्यूटी देखो कैसी है, कितना फर्क है। वहाँ कोई फैशन आदि थोड़ी करते हैं, नेचुरल ब्यूटी रहती है सतयुग में। क्यों? क्योंकि आत्मा सतो प्रधान, तो शरीर भी बहुत सतो प्रधान, स्वस्थ, सुंदर रहता है। कहाँ? सतयुग में। वो निर्माण कब हो रहा है? अभी हो रहा है। किसका निर्माण कर रहे बाबा? आत्मा का। हाँ, हमको तो वो माताएं भी बहुत याद आती हैं। बाबा खूब गांव गांव ले जाकर सेवा करवाए, ढेर माताएं इकट्ठी हो जाती है। 1 घंटे में, एक जगह हम गए थे, 1 घंटे में लगभग 2000 माताएं बहनें भाई सब इकट्ठे हो गए थे, एक ही घंटे में। गांव में, एक गांव में गए थे मध्य प्रदेश की तरफ, जबलपुर के आगे। तो एक गांव में प्रोग्राम हुआ, बस फिर 1-2 घंटे के अंदर और गांव में कैसा कैसा प्रचार हो गया। ना कोई पोस्टर, ना कोई कैलेंडर, ना कोई माइक सेट, कुछ नहीं। बस माताओं ने कैसा किया कि बस गांव गांव सेवा बाबा ने कराई। खूब आनंद उठाया हमने। बाबा कहते आज जरा ये बाजा खराब हो गया है, बार बार डिस्टर्ब कर रहा है ये बाजा। बाबा कहते हैं पुरुष लोग तो इधर उधर क्लब आदि में घूमते रहते हैं। वैसे यहाँ तुमको सच सुनाया जाता है तो कितने थोड़े आते हैं, सो भी गरीब। उस तरफ झट चले जाते हैं, वहाँ भी श्रृंगार आदि करके जाते हैं। गुरु लोग सगाई भी कराते हैं। यहाँ किसकी सगाई कराई जाती है तो भी बचाने के लिए। हाँ, बहुत गहरी बात है यहाँ पर। वहाँ तो दूसरी संस्थाओं में तो सगाई और शादी सब करवाते बैठे रहते हैं। उनको पता ही नहीं है कि विषय विकार में ढकेलना अच्छी बात नहीं है। काम चिता पर चढ़ने से बच जाए, ज्ञान चिता पर बैठ पद्म भाग्यशाली बन जाए। यहाँ अगर मान लो किसी की भी, इसे गंधर्व विवाह कहते हैं। गंधर्व विवाह मतलब विकारों की गंध से रहित। हाँ, ये प्रतिज्ञा होती है। बाबा कहता है माँ बाप को कहते हैं यह बर्बादी का धंधा छोड़ चलो स्वर्ग में, तो कहते हैं क्या करें, यह दुनिया वाले हमारे ऊपर बिगड़ेंगे।
कि कुल का नाम बदनाम करते हैं, शादी ना कराना कायदे के वर खिलाफ है, ऐसा बोलते हैं। लोक लाज कुल की मर्यादा छोड़ते नहीं हैं, भक्ति मार्ग में गाते हैं मेरा तो एक दूसरा ना कोई। मीरा के भी गीत है ना, फीमेल्स में नंबर 1 भक्तिन मीरा और मेल्स में नारद गाया हुआ है। ये भक्तों की बात है, यहाँ बड़ी समझने की बात है। लक्ष्य तो कुछ था नहीं ना, बात समझने की है बहुत। बाबा कहते हैं नारद की भी कहानी है ना, तुमको कोई नया आदमी कहे मैं लक्ष्मी को वर सकता हूँ तो बोलो अपने को देखो लायक हो। हाँ, बहुत लोग नारद के समान जो है नारायण नारायण करते रहेंगे, बाबा बाबा करते रहेंगे और अपना कुछ भी नहीं देखते हैं। तो वो कहानी है ना, उन्होंने कहा मैं लक्ष्मी को वरूंगा तो फिर बोले जाओ, तो बंदर का मुंह था उनका। बाद में उनको मालूम पड़ा जब उन्होंने नदी में जाकर देखा, तो बाद में मालूम पड़े इसके बदले पहले ही मुरली रूपी दर्पण में अपना चेहरा देख लो अच्छे से, एक एक शब्द को अंडरलाइन करके। हाँ, नहीं तो बाद में फिर वो ज्ञान नदियाँ आपको दिखाएंगी। नहीं तो कई ऐसे हैं जो खूब ज्ञानी बने बैठे हैं। बाबा कहते हैं पवित्र सर्वगुण संपन्न हो, यह तो विकारी पतित दुनिया है। बाप आए हैं उनसे निकाल पावन बनाने, पावन बनो तब तो लक्ष्मी को वरने के लायक बन सकेंगे। पावन बनो तब तो उस लक्ष्य की तरफ बढ़ सकेंगे, कहने का मतलब ये है। और पावन ही नहीं बनोगे तो लक्ष्य की तरफ कैसे बढ़ेंगे और लक्षण कैसे आएंगे। यहाँ बाबा के पास आते हैं, प्रतिज्ञा करते, फिर घर में जाकर विकार में गिरते हैं। ऐसे ऐसे समाचार भी बाबा के पास आते हैं। बाबा कहते हैं ऐसे ऐसे को जो ब्राह्मणी ले आती है उनके ऊपर भी असर पड़ जाता है, क्योंकि संग का रंग लगता है। देखो कितनी सावधानी बता रहे बाबा, ब्राह्मणी के ऊपर भी असर लग जाता है। कह रहे हैं जो दिन रात उसी में लगी उनके ऊपर भी असर लग जाता है, तो फिर घर गृहस्थ में रहने वालों का क्या हाल होगा। फिर बात समझने की है। इंद्र सभा की कहानी भी है ना, तो ले आने वाले पर भी दंड पड़ जाता है। बाबा ब्राह्मणियों को हमेशा कहते हैं कच्चे कच्चे को मत ले आओ। कई जो है उसमें भी फंस जाते हैं कि अच्छा धन देता है, अच्छी सेवा करता है, लेकिन वास्तव में पवित्रता मुख्य है। कोई अच्छा ज्ञान सुनाता है लेकिन पवित्र नहीं रहता तो वो भी बेकार है, कोई मतलब का नहीं है। कोई गीत कथा कहानी से मतलब थोड़ी है, मतलब है जीवन से। हमारा जीवन बहुत पवित्र होना चाहिए। बाबा कहते हैं तुम्हारी अवस्था भी गिर पड़ेगी क्योंकि बेकायदे ले आए। वास्तव में ब्राह्मणी बनना है बहुत सहज, 10-15 दिन में बन सकती है। बाबा किसको भी समझाने की बहुत सहज युक्ति बताते हैं। तुम भारतवासी आदि सनातन देवी देवता धर्म के थे, ये बार बार हमें स्मृति में आना चाहिए। स्वर्गवासी थे, अब नरकवासी हो, फिर स्वर्गवासी बनना है तो यह विकार छोड़ो, जरा भी आकर्षण न रहे। सिर्फ बाप को याद करो तो विकर्म विनाश हो जाए। बार बार बाबा की याद आनी चाहिए कि देखो बाबा कितना पढ़ा रहा है प्यार से। ऐसी बातें तो कभी कहीं सुनने को मिली ही नहीं। कितना सहज है, परंतु कोई बिल्कुल समझते नहीं है। खुद ही नहीं समझते तो औरों को क्या समझाएंगे। कई तो समझाने वाले भी गुपचुप पाप करते रहते हैं। वानप्रस्थ अवस्था में भी मोह की रग जाती रहती है। 80-80 साल के हो जाएंगे और उनको नाती पोती ही याद आते रहते हैं। आजकल वानप्रस्थ अवस्था में इतने नहीं जाते हैं, तमो प्रधान है ना, यहाँ ही फंसे रहते हैं। आगे वानप्रस्थियों के बड़े बड़े आश्रम थे, आजकल इतने नहीं हैं। 80-90 वर्ष के हो जाते तो भी घर को नहीं छोड़ते कि चलो भाई अब हम ईश्वर पे ध्यान लगाएं। अभी नहीं, समझते ही नहीं कि वाणी से परे जाना है, अब ईश्वर को याद करना है। भगवान कौन है यह सब नहीं जानते, सर्वव्यापी कह देते तो याद किसको करे। सही बात है भाई, एक एड्रेस एक ठिकाना हो तो वो ठिकाना याद आए। अब कण कण में भगवान कह दिए तो फिर किसको याद करें। यह भी नहीं समझते कि हम पुजारी हैं। बाप तो तुमको पुजारी से पूज्य बनाते हैं, सो भी 21 जन्मों के लिए। इसके लिए पुरुषार्थ तो करना पड़ेगा ना।
भाई कौन सा पुरुषार्थ करना पड़ेगा? अपने अंदर निहारना खूब बारीकी से, एक एक शब्द को बारीकी से पढ़कर अपने में जांच करना, क्योंकि बहुत माया बड़ी दुस्तर है। बाबा कहते हैं, बाबा ने समझाया यह पुरानी दुनिया तो खत्म होनी है, अभी हमको जाना है घर, बस यही तात रहे। वहाँ क्रिमिनल बात होती ही नहीं, सब अपने सत्य रूप में रहते हैं, सब एक दूसरे को आत्मा ही समझते हैं, तो शरीर की तरफ ध्यान ही नहीं जाता है। जैसे आप यात्रा करते हो ट्रेन में तो कितने शहर निकल जाते हैं, आपका ध्यान तो वहीं रहता है जहां आपको उतरना है। तो बस वैसा ही है, यहाँ संगम युग में अभ्यास करते 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 बाबा इतना पक्का बना देता है कि फिर देह का भान पूरी तरह से भूल जाता है। तो बाबा कहते हैं, बाप आकर उस पवित्र दुनिया के लिए तैयारी कराते हैं। कभी न कभी तो बैठ के पढ़ाया होगा ना बाबा ने। सर्विसेबल लाडले बच्चों को तो नैनों पर बिठा कर ले जाते हैं। हाँ, देखो कितना प्यार बरसा रहे बाबा। जो सर्विसेबल हैं उनको बाबा नैनों पर बिठा कर ले जाते हैं, मतलब वो बिल्कुल हल्के हो जाते हैं। बाबा उनको एकदम टच कर करके बहुत लाइट बना देते हैं, हल्के, तनाव मुक्त, दुनिया के झंझावत से मुक्त। शरीर में भी परेशानी रहेगी तो कोई उसका फर्क नहीं पड़ने वाला है। शरीर अलग है और मैं आत्मा अलग हूँ, मुझे कोई तकलीफ नहीं है भाई। ये बाजा खराब होता है, ये शरीर खराब होता है, हाँ ये तो खराब होना ही है। दिन प्रतिदिन ये शरीर जर्जर होना ही है। इस जर्जर शरीर में बैठकर मुझे पावन बनना है, मजबूत बनना है, ज्ञानी तू बनना है, आत्मा योगी तू आत्मा बनना है। बाबा कहते हैं तो अधमों का उद्धार करने के लिए बहादुरी चाहिए। उस गवर्नमेंट में तो बड़े बड़े झुंड होते हैं, टिप टॉप हो जाते हैं पढ़े लिखे, यहाँ तो कई गरीब साधारण हैं। उनको बाप बैठ इतना ऊंच उठाते हैं। बाबा कहते हैं चलन भी बड़ी रॉयल चाहिए। गरीब है तो क्या हुआ, लेकिन हमारी बोली वाणी, हमारी दृष्टि वृत्ति बिल्कुल स्थिर हो। हाँ, चंचल ना हो, भटकने वाली ना हो, ये चाहिए वो चाहिए वाली वृत्ति ना हो। बाबा कहता है भगवान पढ़ाते हैं, उस पढ़ाई में कोई बड़ा इम्तहान पास करते हैं तो कितना टिप टॉप हो जाते हैं। बाबा देखो उदाहरण दे रहे हैं। पहले गरीब घर का बच्चा था, फिर पढ़ाई पढ़ के आईएएस अफसर बन गया, तो फिर कितना टिप टॉप हो गए। तो जब उस पढ़ाई में टिप टॉप हो जाते हैं तो बाबा की इस पढ़ाई में कितना हीरो के महल में रहने वाले हैं, कितना नहीं टिप टॉप होने वाले हैं, सोचो। बाबा कहता है यहाँ तो बाप गरीब निवाज है, गरीब ही कुछ ना कुछ भेज देते हैं, 1-2 रुपये का भी मनी ऑर्डर भेज देते हैं। बाप कहते हैं तुम तो महान भाग्यशाली हो, रिटर्न में बहुत मिल जाता है। अभी सेवा में जो भी सहयोगी बनेगा तो उसको कितना नहीं जमा होगा। हमको तो लगता है कि भाई जो हमने धन कमाया है वो सारा ईश्वरीय कार्य में लग जाए, पूरा का पूरा। बाबा कहते हैं यह भी कोई नई बात नहीं, साक्षी हो ड्रामा देखते हैं। बाप कहते हैं बच्चे अच्छी रीति पढ़ो, यह ईश्वरीय यज्ञ है, जो चाहे सो लो, लेकिन यहाँ लेंगे तो वहाँ कम हो जाएगा। हाँ, बाबा कहता है यहाँ सुख सुविधा लेने लग जाओगे तो फिर वहाँ कम हो जाएगा। स्पष्ट सी बात है, आपने अभी काम किया, अभी तुमने आराम का सुख के साधन जो है जमा कर लिए, तो वहाँ तो नहीं मिलेगा ना फिर। हाँ, वो सुख और यहाँ के सुख में जमीन आसमान का अंतर है ना। यहाँ तो आर्टिफिशियल नुकसान पहुँचाने वाली एसी की हवा है, वहाँ तो प्रकृति की नेचुरल हवा है, तो वहाँ फिर लेट उतरेंगे। यहाँ तुम हिसाब किताब बराबर कर लेंगे तो वहाँ फिर पहले सतयुग में तो नहीं उतरेंगे ना। ये बड़ी गहन गंभीर समझने की बात है। बाबा कहते हैं स्वर्ग में तो सब कुछ मिलना ही है ना, फिर यहाँ लेने की क्यों सोचते बाबा, ऐसा बोलते। देखो बाबा को तो सर्विस में बड़े फुर्त बच्चे चाहिए। हाँ, ऐसे लेजी फेजी नहीं, बहुत अच्छी स्पीड सेवा करने वाले बच्चे चाहिए, फुर्त।
हाँ, अब फूर्त कौन बनेगा? जो अंदर में कचड़ा नहीं रखेगा, जो अंदर में इसकी उसकी निंदा ग्लानि में पड़ा रहेगा, वो फूर्त नहीं हो सकता। फूर्त वही होगा जो बिल्कुल बाबा की याद में रहेगा हमेशा। बाबा उदाहरण दे रहे हैं, नाम ले रहे हैं, सुदेश जैसी, मोहिनी जैसी, जिनको सर्विस का उमंग हो। तुम्हारा नाम बहुत बाला हो जाएगा, फिर तुमको बहुत मान देंगे। ये तो बाबा बहुत पहले मुरली चलाए हैं ना। बाबा सब डायरेक्शन देते रहते हैं। बाबा तो कहते हैं यहाँ बच्चों को जितना समय मिले याद में रहो। इम्तहान के दिन नज़दीक होते हैं तो एकांत में जाकर पढ़ते हैं। बाबा उस विद्यार्थी की बात कर रहे हैं जो लौकिक में पढ़ाई पढ़ते हैं। हाँ, हम लोग भी जब छोटे छोटे थे तो स्कूल पढ़ाई पढ़ते थे, तो फिर इम्तहान के दिन आते थे तो छत में जाके एकांत में लैंप लगा के पढ़ते रहते थे, भीड़ भाड़ से अलग। परिवार में सब बड़े भाई बहन, बहुत बड़ा परिवार, तो सब बातें होती रहती थी, तो अपन हट के छत पे जाके रात जाग कर पढ़ाई पढ़ते थे। दिन में तो हल्ला होता था। तो बाबा यहाँ भी कहते हैं ऐसा ही कि अगर अच्छा बनना है तो जाकर एकांत में जाकर पढ़ते हैं। प्राइवेट टीचर भी रखते हैं। हाँ, अब देखो यहाँ पर बहुत अच्छी बात आ गई, प्राइवेट टीचर भी रखते हैं। अब हमारा टीचर तो शिव बाबा है, तो इस देह से निकल बाबा के पास जाएंगे तो ट्यूशन हो जाती है। एक स्कूल में पढ़ाई पढ़ी रोज मुरली मिसनी की, फिर उसके बाद अमृत बेले उठकर मन बुद्धि से बाबा के पास वतन में पहुंच गए, तो बहुत अच्छी अच्छी बातें टच होती हैं। बाबा कहते हैं बच्चे तुम ऐसे ऐसे गीत बनाना, जैसे वो 5 चोर तेरे अंदर बैठे, ये सब अमृत बेले गीत बने। बाबा कहता है बच्चे तुम ऐसे ऐसे गीत बनाओ, सारा सबसे बड़ा गीतकार वही है, हम तो खाली कलम चला देते हैं भैया। बाबा कहते हैं पढ़ने का शौक चाहिए। बाप तो बहुत सहज समझाते हैं। सिर्फ अपने को आत्मा निश्चय करो, यह शरीर तो विनाशी है, तुम आत्मा अविनाशी हो। यह ज्ञान एक ही बार मिलता है, फिर सतयुग से लेकर कलयुग अंत तक किसको भी नहीं मिलता। तो कितनी कदर होनी चाहिए। सतयुग से लेकर कलयुग अंत तक किसको भी नहीं मिलता, तुमको ही मिलता है। हम आत्मा हैं, यह तो पक्का निश्चय कर लो। बाप से हमको वर्षा मिलता है, बाप की याद से ही विकर्म विनाश होंगे। बस याद मुख्य है। कल की मुरली में भी यही बाबा ने कहा था, आपकी स्मृति में क्या है, उस स्मृति को जांचो। हाँ, मुझे बार बार कोई चीज़ तो आकर्षित नहीं कर रही है, कुछ कमी तो फील नहीं हो रही है। बाबा कहता है फीलिंग आ रही है मतलब फेल हो रहे हैं। किसी ने कुछ कह दिया वही तो बार बार याद नहीं आ रहा है। कितने घंटे याद आ रहा है, 1 घंटे 2 घंटे 2 दिन 4 दिन, तो वो समय तो बेकार जा रहा है ना। तो बाबा कहता है ये जांचो, तुमको ही मिलता है यह ज्ञान। हम आत्मा हैं, यह तो पक्का निश्चय कर लो। बाप से हमको वर्षा मिलता है, बाप की याद से ही विकर्म विनाश होंगे। बस यह अंदर रटते रहें तो भी बहुत कल्याण हो सकता है, क्योंकि बुद्धि फिर इधर उधर नहीं जाएगी। परंतु चार्ट रखते ही नहीं हैं बच्चे, चार्ट रखते ही नहीं कि मैंने कितना समय बाबा को याद किया, कितना समय मनन चिंतन किया, कितना समय मुरली का मंथन किया, कितने लोगों को हमने ये मुरली और भेजी है, कितना मैंने अच्छे से लोगों को समझाया। ये सब चार्ट रखना चाहिए। हमने तो कहा था हम 4 डायरी बनाए हैं। लिखते लिखते फिर थक जाते हैं, कितना लिखेंगे, ऐसा भी कई बच्चे हैं। बाबा बहुत सहज कर बतलाते हैं। बाबा अगर थक जाते तो फिर निर्माण होता। बाबा बहुत सहज कर बतलाते हैं, हम आत्मा सतो प्रधान थी, अब तमो प्रधान बनी हूँ, ये पहले पक्का हो जाए तब फिर चिंता होगी। जैसे बीमारी लगती है शरीर में तो चिंता होती है ना, तो ख्याल चलता है, फिर दवाई कराएं, बार बार बुद्धि वहीं जाती है। वैसे ही हम तमो प्रधान बनी हैं, ये पक्की बात समझ में आ जाए तो फिर चिंता होगी कि नहीं यार आत्मा को सतो प्रधान कैसे बनाएं। आत्मा की बीमारी का भी होना रहना चाहिए, लेकिन किसी भी मनुष्य को आत्मा की बीमारी का होना ही नहीं है कि भाई आत्मा में विषय विकार अभी छुपे पड़े हैं। हाँ, वो भक्ति बारे में दिखाते हैं ना, युधिष्ठिर के साथ कुत्ता गया, मतलब स्वर्ग के रास्ते पर जब जा रहे थे तो काम वासना सूक्ष्म में छुपी थी। कुत्ता जो है काम वासना का प्रतीक है। कितना सहज है, फिर भी भूल जाते। कोई कहेगा कि मुझे याद करो तो सतो प्रधान बन जाएंगे, ऐसा कोई कह सकता है? ये वाणी से पता चलता है कि परमात्मा बोल रहे हैं, लेकिन निश्चय नहीं बैठता। जितना समय बैठो अपने को आत्मा समझो। मैं आत्मा बाबा का बच्चा हूँ,
बाप को याद करने से स्वर्ग की बादशाही मिलेगी। बाप को याद करने से आधा कल्प के पाप भस्म हो जाएंगे। देखो 2 फायदे हैं, आधा कल्प के पाप भस्म होंगे और स्वर्ग की बादशाही मिलेगी। बड़े बड़े फायदे हैं। कितना सहज युक्ति बतलाते हैं, सब बच्चे सुन रहे हैं। यह बाबा खुद भी प्रैक्टिस करते हैं तब तो सिखाते हैं ना। मैं बाबा का रथ हूँ, बाबा मुझे खिलाते हैं, ऐसा ब्रह्मा बाबा अपना अनुभव सुना रहे हैं। तुम बच्चे भी ऐसे समझो, शिव बाबा को याद करते रहो तो कितना फायदा हो जाए, परंतु भूल जाते हैं। बहुत सहज है, धंधे में कोई ग्राहक नहीं है तो याद में बैठ जाओ। अब हमारा जो है प्रिंटिंग का कार्य है, तो हम क्या करते थे कि जैसे कोई ग्राहक नहीं आया तो मस्त बाबा की मुरली नेट पे चालू कर देते थे और देखते रहते थे। अव्यक्त बाप दादा की मुरली, क्योंकि अव्यक्त मुरलियों में बाबा ने बहुत बारीकी पढ़ाई है। इसलिए सभी बाबा के बच्चे जो मुरली सुन रहे हैं, ये निश्चय कर लो कि रोज एक अव्यक्त वाणी पढ़नी है। धंधे में कोई ग्राहक नहीं है तो याद में बैठ जाओ, मैं आत्मा हूँ, बाबा को याद करना है, ऐसा सोच के। बीमारी में भी याद कर सकते हो, बांधेली हो तो वहाँ बैठ तुम याद करती रहो। 10-20 वर्ष वालों से भी ऊंच पद पा सकती हो, बाबा कह रहे हैं। देखो अगर घर में बंधन में है, पति चलने नहीं देता है, बच्चे तंग करते हैं, तो घर में बैठकर ही बाबा को खूब अच्छे से याद करते रहो तो 10-20 वर्ष वालों से भी ऊंच चले जाओगे। देखो बाबा कैसे सहज कर रहे हैं बाबा। अच्छा भाई, फिर धारणा के लिए मुख्य सार, सर्विस में बहुत बहुत फुर्त बनना है। जितना समय मिले एकांत में बैठ बाप को याद करना है। मीठा बाबा कितनी अच्छी पढ़ाई पढ़ाते हैं। पढ़ाई का शौक रखना है, पढ़ाई से रूठना नहीं है भाई। हमको तो पढ़ाई के शौक के साथ साथ पढ़ाने का भी शौक है भाई हमको तो। इसी के लिए ये वीडियो बनाते हैं, क्योंकि बाबा की सेवा बहुत अच्छे से करनी है। कैसे करके मुरली का एक एक पॉइंट सब तक बहुत सरल तरीके से पहुंच जाए और सब विश्व महाराजा बनने की लाइन में आ जाए, ऐसा बाबा ने भावनाएं भर दी है एकदम। तो सारा दिन यही ख्याल चलता है। बाबा कहते हैं अपनी चलन बहुत बहुत रॉयल रखनी है, रॉयल से ही रॉयल्टी मिलेगी। हाँ, अपनी चलन बहुत बहुत रॉयल रखनी है। बस अब घर जाना है, पुरानी दुनिया खत्म होनी है, इसीलिए मोह की रगें तोड़ देनी है। हाँ, बाहर बाहर से हम लगता है कि हाँ हमको अब मोह नहीं है, लेकिन अंदर में सूक्ष्म में देहधारियों की, रिश्ते नातों की याद आती रहती है। इससे बात कर ले, उससे बात कर ले, ऐसा कर ले। हाँ, कई तो फिर ज्ञान सुनाने के बहाने याद करते रहते हैं। नहीं भाई, माया बड़ी सूक्ष्म है। वानप्रस्थ अवस्था में रहने का अभ्यास करना है। वानप्रस्थ अवस्था में मतलब वन से प्रस्थान करने वाली अवस्था में। वो तो संसार को छोड़कर जंगल की तरफ जाते हैं। वन से प्रस्थान करना मतलब विषय विकारों से पूरी तरह मुक्त हो जाने। केवल वाणी से परे की बात नहीं है। हाँ, ज्ञान सुनाने के लिए तो वाणी चलाना पड़े, लेकिन वानप्रस्थ अवस्था मतलब वन से प्रस्थान। वन यानी जंगल, जंगल यानी ये विषय विकारों का कांटों का जंगल बाबा कहता है। इससे बिल्कुल अलग अवस्था हो जाए। बाबा कहता है अधमों का भी उद्धार करने की सेवा करनी है। अच्छा भाई, वरदान ब्रह्मा बाप समान महात्याग से महान भाग्य बनाने वाले नंबर 1 फरिश्ता सो विश्व महाराजन भव। नंबर 1 फरिश्ता सो विश्व महाराजन बनने का वरदान उन्हीं बच्चों को प्राप्त होता है जो ब्रह्मा बाप के हर कर्म रूपी कदम के पीछे कदम उठाने वाले हैं। हाँ, जैसा बाबा ने कदम रखा वैसा कदम हमारा भी हो।
जिनका मन बुद्धि साकार में सदा बाप के आगे समर्पित है। जैसे ब्रह्मा बाप ने इसी महात्याग से महान भाग्य प्राप्त किया, अर्थात नंबर 1 संपूर्ण फरिश्ता और नंबर 1 विश्व महाराजन बने, ऐसे फॉलो फादर करने वाले बच्चे भी महान त्यागी व सर्वस्व त्यागी होंगे। संस्कार रूप से भी विकारों के वंश का त्याग करेंगे। अपने व्यवहार में भी जरा भी चिड़चिड़ाहट या टेढ़ी नज़र, अपनी दृष्टि कोई खराब हो रही है ऐसा नहीं हो, नहीं तो हमारी टेढ़ी ही नज़र है किसी के ऊपर, वक्र दृष्टि उसको कहते हैं। फिर स्लोगन, अभी सब आधार टूटने हैं। हाँ, ये बिल्कुल पक्का है, अभी सब आधार टूटने हैं, इसलिए एक बाप को अपना आधार बनाओ। तो इस पर वो गीत याद आ गया, निराधार मन को है आधार शिव का, ये सृष्टि है शिव की, ये संसार शिव का, यहाँ आके जन्नत का कर लो नजारा। ये हूरों की दुनिया है, फरिश्तों की दुनिया, खुले मन से होता यहाँ सबका स्वागत। हमेशा खुला हृदय और खिला हृदय रखो तो कभी भी हार्ट अटैक नहीं होगा। अच्छा भाई, ओम शांति। आपके घर पर कोई भी आए तो उसका खुले हृदय से स्वागत करो। आत्मा देखो, हाँ, ये शरीर को मत देखो, तो फिर खुले हृदय से स्वागत करेंगे। नहीं तो फिर कौन आया ये मन में ख्याल चलेगा। नहीं, कोई भी आया है तो आत्मा। हमारे दरवाजे पर कोई आए तो कोई जान पहचान वाली बात ना रहे। आपकी दृष्टि, आपकी सोच इतनी पावरफुल रहे। जैसे ब्रह्मा बाबा का बताते हैं कि उनको मारने के लिए जो है सुपारी लिए थे, और जब ब्रह्मा बाबा के पास वो लोग गए तो उनके भाव ही बदल गए। तो ऐसा मत सोचो कि दुनिया खराब हो गई है तो हमें बहुत ऐसा, आप बाबा की याद में रहेंगे, अपने को संपन्न बना के रहेंगे तो आपके वाइब्रेशन काम करेंगे। ऐसा करके देखो। हाँ, ऐसे बहुत सारे अनुभव हैं, अनुभव के भी वीडियो बताएंगे आपको, और आप देखना उसको। ऐसे बहुत सारे अनुभव पूरे देश विदेश में जाकर हमने बहुत सारी बहनों के, भाइयों के भी सुने हैं। आपको भी यदि कोई अच्छा अनुभव हुआ हो, अनुभव मतलब ये नहीं कि प्रकाश देखा, लाइट देखा, ये काम हो गया, वो काम हो गया, मेरा घर बन गया, ये सब नहीं, अनुभव नहीं कहलाएंगे। अनुभव ये है कि आपका मन पूरी तरह शांत पवित्र हो गया। अब आपसे पूरे एक जीवन में एक झूठ भी नहीं बोला जा रहा है। हाँ, सत्य में जीवन जी रहे हैं, पवित्र में जीवन जी रहे हैं, ऐसा परिवर्तन हुआ। पहले बहुत क्रोधी थे, अब क्रोध पूरी तरह शांत हो गया है। ऐसे अनुभव काम के रहेंगे। पहले घर परिवार में झगड़ा बहुत चलता था, अब पूरी तरह झगड़ा खत्म हो गया। ऐसे नहीं प्रकाश देखा, लाइट देखा तो चाय रख दी थी तो वो फन नहीं पाई और बंद हो गया, बाबा ने स्टोव बंद कर दिया, ऐसे कई अनुभव सुनाते हैं। नहीं, ये सब फंतासी अनुभव वाले वीडियो मत भेजना भाई, अपने रियल अनुभव भेजना। धन कमा लिया, खूब पैसे वाले बन गए, वो सब अनुभव नहीं है। बाबा कोई धन पैसे की कमाई नहीं देता, सबको यहाँ अपने अपने कर्मों का फल मिलता है। हाँ, अच्छा भाई, ओम शांति।